जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में और मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर हटा दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के उपायों के बारे में या इस प्रकार के उपायों को सोचने या देखने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप सर्वशक्तिमान निराकार ब्रह्म को नहीं मान सकते, तब फिर इन उपायों का भी आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपके लिए बेकार कचड़े की तरह होंगे। और यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ श्रद्धा या विश्वास नहीं होता है, वहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर भी जाना पसंद नहीं करता है। फिर ईश्वर की बात ही क्या है, यानी भगवान उस स्थान पर कैसे जा सकते हैं, भगवान उस व्यक्ति की मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास जो होता है, वह किसी भी उपाय को पूर्ण होने में, उस उपाय को पूर्ण रूप से साकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। यानी जहाँ सुमति यानी अच्छी मति होती है, सद्बुद्धि होती है, वहाँ संपत्ति अपने आप आती है। क्योंकि वो व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला होता है। और जिसकी बुद्धि खराब होती है, कुमति होती है, उसके पास कभी भी धन वैभव का जो व्यक्ति होता है वो लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए यदि आप जब भी किसी भी उपाय को करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरा उपाय है या मैं जो उपाय बताता हूँ उस उपाय को आप कीजिए श्रद्धा या विश्वास के साथ। आप किसी भी अन्य किसी गुरुजी का कोई भी आप यदि उपाय करते हैं तो वह उपाय भी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें, तभी वह उपाय आपके जीवन में लाभकारी होगा। अन्यथा आप इसी प्रकार से उपाय करते रहेंगे बिना श्रद्धा और विश्वास के, और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उपाय के प्रति श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। तो निश्चित रूप से चलिए अब हम बात करते हैं आज का जो उपाय है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे जो भी वीडियो आने वाले वीडियो होंगे वह आपकी किसी न किसी समस्या के समाधान को लेकर आएंगे और वह आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। क्योंकि जय श्री राम के नाम से श्री हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा होती है। और यदि हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा हो गई, फिर आपको दुनिया में परास्त करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आज का जो उपाय है वह हनुमान जी महाराज से संबंधित है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में चारों ओर विचरण करते रहते हैं। यानी हनुमान जी महाराज जो हैं वह कलयुग के साक्षात देवता है। तो हनुमान जी महाराज को जो भी व्यक्ति मानते हैं वह इस वीडियो को देखें, अन्यथा जो व्यक्ति इस हनुमान जी महाराज को नहीं मानता है वह इस वीडियो को स्किप कर दे, बिल्कुल ना देखें आप। क्योंकि फिर यह उपाय आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। तो आपको ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपको मंगलवार को करना है। अब मंगलवार को ही क्यों करना है, इसका एक लॉजिक होता है। मंगल यानी होता है आपके जीवन में हर एक चीज़ का शुभ होना। मंगल मीन्स यही तो होता है कि हर एक चीज़ का जीवन में शुभ होना। तो जब आप इसको मंगलवार को करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो मंगल ग्रह है उसे भी शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो वह खराब मंगल ग्रह आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की परेशानियां लेकर आ सकता है। खराब जो मंगल ग्रह होता है, इससे क्या होगा कि आपको अनेक समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है। आपके किसी भी कार्य को पूरा होने में कोई ना कोई बाधा अवश्य आएगी। यदि आपका मंगल खराब है, किसी न प्रकार की कोई समस्या अवश्य उत्पन्न होगी। इतना ही नहीं, यदि मंगल खराब है तो आपके विवाह में विलंब होगा। यदि मंगल खराब है तो आपके ऊपर कर्ज बना रहेगा। यदि मंगल खराब है तो आपके घर परिवार रिश्तेदारों के साथ जो भी संबंध है वह टूटते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ तक कि यदि आपका मंगल खराब है तो आपके वंश की उन्नति भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से जो भी मंगल होता है, यदि वह खराब होता है तो इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह उपाय आपको मंगलवार के दिन से प्रारंभ करना है। यानी मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके आपको शनिवार तक ये उपाय करना है। यानी यह उपाय आपको 5 दिन करना है। कौन से 5 दिन? तो जो उपाय है आपको 5 दिन करना है। यानी मंगलवार से शुरू करेंगे। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी शनिवार तक यह उपाय आपको 5 दिन लगातार करना है। अब चूंकि आप सब लोग लगभग, जहाँ तक मेरा मानना है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कोई 3 बार करता है, कोई 7 बार करता है, कोई 11 बार करता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसके पास जैसा समय होता है, उसके अनुसार हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं। लेकिन इस उपाय में आपको 5, 7 या 3 या 11 बार आपको यह उपाय नहीं करना है। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना। आपको केवल 1 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना है या करना है, केवल 1 बार। तो हनुमान चालीसा को आप 1 बार करें। अब किस समय करें? सुबह के समय भी आप कर सकते हैं या शाम के समय, जो समय आपको उचित लगे। यानी यदि आप ड्यूटी करते हैं तो सुबह के समय कर सकते हैं। शाम को यदि आप जल्दी आ जाते हैं तो शाम के समय कर सकते हैं। लेकिन 5 दिन आपको यह उपाय एक ही समय पर करना है। ये नहीं कि मंगलवार को हमने कर लिया सुबह, बुधवार को हमने शाम को कर लिया, गुरुवार को फिर सुबह कर लिया, शुक्रवार को फिर शाम को ऐसा नहीं। यदि आपने मंगलवार को सुबह किया है तो बुधवार को भी सुबह कीजिए, गुरुवार को भी सुबह कीजिए, शुक्रवार को भी सुबह कीजिए और शनिवार को भी सुबह कीजिए। एक ही समय पर आपको यह उपाय करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 5 साफ सुथरे सफ़ेद कागज़ लेना है। आपको कागज़ मतलब जो A4 साइज का पेपर आता है फोटोकॉपी वाले, जिस पर आप फोटोकॉपी कराते हैं, वह फोटोकॉपी वाले 5 पेज लेकर आइए और एक लाल पेन लेकर आइए, क्योंकि लाल पेन से ही आपको इस पर लिखना है। तो 5 पेज लेकर आइए और यह उपाय आपको करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप अपने घर के पूजा घर में बैठकर हनुमान जी के सामने, हनुमान जी का जो विग्रह हो आपके पास, हनुमान जी की मूर्ति हो या कोई चित्र हो, उसके सामने बैठकर आप, यदि आप घी का दीपक जला लें तो ठीक है, धूप बत्ती जला लें या अगरबत्ती लगा लें, कुछ भी आप लगा सकते हैं जो आपकी श्रद्धा हो। या कुछ भी ना लगाना चाहें तो आप कुछ मत लगाइए, केवल हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। और जो 5 पेज हैं उनके ऊपर लाल पेन से आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है आपको श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय लिखने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है जय श्री राम। लाल पेन से ही लिखना है। जब ये जय श्री राम लिख जाए, इसके बाद आपको एक चौपाई लिखनी है संपुट के तौर पर। जैसे जो आपने देखा होगा, जब भी अखंड रामायण होती है तो उसमें एक संपुट चलती है चौपाई, तो उसी तरीके से आपको इसमें श्री गणेशाय नमः लिखने के बाद नीचे लिखना है जय श्री राम। उसके बाद आपको एक संपुट लिखना है चौपाई। कौन सी चौपाई लिखनी है सुन लीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार और सुन लीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस संपुट को लिखने के बाद आपको उसी लाल पेन से हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ करना है, उन्हीं 5 पेजों पर। तो संपुट लिखने के बाद आप हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से आप लिखते हुए चले जाएं। एक पेज भर जाए दूसरे में लिखिए, दूसरा भर जाए तीसरे में लिखिए, तीसरा भर जाए चौथे में लिखिए, चौथा भर जाए पाँचों।
यानी पूरे 5 पेजों तक आपको लिखना है। दूर दूर लिखिए, जैसे भी आप लिखना चाहें, पूरे 5 पेज आपको भरना है। इसके बाद अंत में जब पूरा हनुमान चालीसा लिख जाए तो अंत में जो दोहा होता है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इसको लिखने के बाद फिर से आपको वही संपुट लिखना है जो आपने पहले लिखा था, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये संपुट आपको फिर से लिख देना है। इसके बाद संपुट लिखने के बाद अब ये जो आप हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, इस समय लिखते समय आप अपने मन में आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, उसको भी साथ साथ बोलते रहें। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में विचार करते रहें कि आप इस मनोकामना से यह उपाय कर रहे हैं। इसके बाद उन 5 पेजों को आपको मोड़ लेना है, मोड़कर रख लेना है, मोड़कर फोल्ड कर लेना है उनको 5 पेजों को। इसके बाद एक गुलाब का फूल लेना है, उस गुलाब के फूल को उन पेजों के ऊपर रख के फोल्ड करके उसी के ऊपर गुलाब का फूल रख के आपको हनुमान जी के मंदिर में, आपके पास घर के पास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाएं और जो आपने हनुमान चालीसा लिखे हुए पेज हैं, उन पेजों को और उस पुष्प को हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दें और वहाँ से दर्शन करके आप चले आएँ। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा के लाल पेन से सफ़ेद कागज पर हनुमान चालीसा को लिखना है और एक फूल ले जाकर प्रतिदिन आपको हनुमान मंदिर में 5 दिन तक इसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद जब 5वां दिन आ जाए, शनिवार के दिन जैसे लास्ट होगा, शनिवार के दिन 5वें दिन आप उसी तरीके से फिर से हनुमान चालीसा लिखें। लिखने के बाद एक फूल ले जाकर आप हनुमान जी को समर्पित करें। इसके बाद कुछ 5वें दिन आप हनुमान जी को कुछ मीठा लेकर जाएं, कुछ भोग लगाने के लिए। यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप प्रतिदिन भोग लगाइए, मंगलवार को भी लगाइए, बुधवार को भी लगाइए, गुरुवार को भी लगाइए, शुक्रवार को भी लगाइए, शनिवार को भी, 5 दिन भी भोग लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप शनिवार के दिन भोग लगाइए। शनिवार को दिन आप भगवान को कुछ मीठा खिलाइए और जो भी मनोकामना है उनसे कहिए। 5 दिन के ही अंदर आपको निश्चित रूप से इस उपाय से आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब चूंकि ये जो उपाय है यह लिखित साधना के रूप में किया गया है और इस साधना को करते समय 5 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। मांस, मदिरा या अन्य प्रकार के व्यसनों से आपको दूर रहना है। सात्विक भोजन को करना है, यानी नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से 5 दिन में आपको लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो लिखित चीज़ होती है वो लिखित होती है। आपने देखा होगा किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में या कोई भी आदेश आता है वह लिखित रूप में आता है, और जब लिखित रूप में कोई आदेश आता है तो उसकी अवहेलना करना या उसको पालन ना करना असंभव होता है। यानी कोई उसका अपमान नहीं कर सकता, उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए यह जो हनुमान चालीसा आप लिख कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, लिखने से हमारा राहु प्रसन्न होता है, और जब राहु प्रसन्न होता है तो हनुमान जी महाराज की कृपा भी बनी रहती है आपके ऊपर, क्योंकि हनुमान चालीसा का आप पाठ लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सभी ग्रह इससे संतुलित हो जाते हैं, सब आपको लाभ पहुंचाने लगते हैं। तो जब यह 5 दिन आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी इच्छा होगी आपकी, वह निश्चित रूप से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगी। अब शनिवार के दिन आपको भोग लगाने के बाद आपको इस उपाय को फिर नहीं करना है। आप इस उपाय को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस उपाय का लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को कीजिए। हाँ, यदि आप 5 पेज लेकर आते हैं हनुमान चालीसा का, आप लिखते हैं और यदि वह 2 पेज में समाप्त हो जाता है तो 2 पेज ले लीजिए, 3 पेज में समाप्त होता है तो 3 ले लीजिए, 4 में समाप्त होता है तो 4, यानी 5 पेज हैं तो 5 में यदि समाप्त होता है तो 5 ले जाइए। 2 पेज में हो जाए समाप्त तो 2 पेज साथ में हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। यानी जैसा आपकी राइटिंग हो उस तरीके से आप 5 पेजों को प्रतिदिन 5 पेज आपको हनुमान चालीसा के लिखकर उनको देना है। हनुमान चालीसा का एक ही बार पाठ लिखना है पूरा, शुरू से लेके अंत तक। तो इस तरीके से आप ये उपाय कीजिए। खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए।
जय श्री राम, जय बजरंगबली।